दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे युवा की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक छोटे से फैसले किया और इस फैसले ने उसके पूरे भविष्य को बदल दिया। और आखिर में हम यह भी जानेंगे कि हमें जिंदगी में आने वाले फैसलों पर किस तरह काबू पाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक शहर के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जो एक सेठ की दुकान पर काम करता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोजाना कड़ी मेहनत करता था। वह दिन रात काम में व्यस्त रहता और बस इतनी ही उम्मीद रखता कि उसका दिन गुजर जाए। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आए, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता था। एक दिन जब वह काम से वापस आ रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी 3 ठेले अपने पीछे घसीटते हुए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। वह भिखारी थका हुआ और बूढ़ा था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह थोड़ी देर के लिए बैठा और अपने शरीर को आराम देने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान वह लड़का उसके पास से गुजरा। भिखारी ने लड़के को आवाज दी, बेटे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये ठेले बहुत भारी हैं और मेरी उम्र अब इतनी नहीं रही कि मैं इनका बोझ उठा सकूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का भिखारी की बात सुनकर रुका और सोचने लगा, ये भिखारी कितना भारी बोझ उठा रहा है, मुझे इसे मदद देनी चाहिए। लड़के ने भिखारी के एक ठेले को उठाया और उसके साथ चलना शुरू किया। रास्ते में वह भिखारी लड़के से बात करता रहा और एक समय ऐसा आया कि लड़के ने भिखारी से पूछा, बाबा इन ठेलों में ऐसा क्या है जो ये इतने भारी हैं? भिखारी मुस्कुराकर बोला, बेटे इनमें तांबे के सिक्के हैं, इसलिए ये ठेले भारी हैं। लड़का यह सुनकर सोचने लगा, यह भिखारी तो कहीं ना कहीं व्यापार कर रहा होगा और इन सिक्कों को लेकर जा रहा होगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में मस्त रहा। वे दोनों यात्रा जारी रखते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का चूंकि जवान और ताकतवर था, इसीलिए वह नदी में उतर गया ताकि दूसरे किनारे तक पहुंच सके, लेकिन भिखारी नदी के किनारे ही खड़ा रहा। लड़के ने कहा, बाबा चलें नदी पार करें ताकि हम दूसरे गांव पहुंच सकें। भिखारी ने जवाब दिया, बेटे मैं अब बूढ़ा हूं और इन ठेलों को लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का खुश होकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। नदी पार करने के बाद लड़के ने फिर पूछा, बाबा इस दूसरे ठेले में क्या है जो इतना भारी है? भिखारी बोला, बेटे इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़का और ज्यादा सोचने लगा, यह भिखारी काफी अमीर लगता है, शायद वह इन सिक्कों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। अब इन दोनों का सफर जारी था और रास्ता सुनसान हो चुका था। लड़के ने सोचा, अगर मैं इन सिक्कों को चुपके से ले जा सकूं तो ये मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी का धंधा खरीद सकता हूँ। उसने अपने आप से कहा, यह भिखारी तो आखिरकार बूढ़ा हो चुका है, उसे इन सिक्कों की क्या जरूरत है? इस दौरान भिखारी ने उस लड़के से कहा, बेटे यह पहाड़ी रास्ता है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, क्या तुम मेरी आखिरी गठरी भी ले जा सकते हो? इसमें सोने के सिक्के हैं और अगर तुम यह ले लो तो मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने सोने का सुनकर तुरंत वह गठरी उठाई और दोनों का सफर जारी रहा, लेकिन लड़के का दिल अब इस सोने की उम्मीद में व्यस्त हो चुका था। लड़का भिखारी से आगे बढ़ते हुए पहाड़ी की चढ़ाई पर पहुंच गया और जैसे ही वह पहाड़ी की ढलान पर पहुंचा, वह तुरंत इन तीनों गठरियों को लेकर दौड़ पड़ा, सोचते हुए कि यह सिक्कों के जरिए वह अपनी जिंदगी बदल लेगा। घर पहुंचकर जब उसने गठरियां खोलीं तो उसे हैरानी का सामना करना पड़ा। पहली गठरी में लोहे के झंग लगे सिक्के, दूसरी में भी यही हालत थी और तीसरी गठरी में भी लोहे के झंग लगे सिक्के ही निकले। लड़के का दिमाग चकरा गया। उसने इन सभी सिक्कों को देखकर सोचा, यह सब क्या है? भिखारी ने तो कहा था कि ये सोने के सिक्के हैं। इसी वक्त उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जिसमें लिखा था, यह पूरा नुक्ता एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश के लिए बनाया गया था। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह सब किया ताकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ सकूं जो मेरे बाद इस राज्य की हुकूमत कर सके। लड़का यह पढ़कर पछता रहा था कि अगर वह अपने अंदर के बुरे विचारों पर काबू पा लेता तो उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर जो विचार आते हैं वही हमारी तकदीर बनाते हैं। इसीलिए
हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दिलचस्प और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। शुक्रिया।